केवल और केवल ब्राह्मण को ये अधिकार है कि वो सारे चाबियां उनके पास रहे। अरे तो शूद्रों अछूतों का काम था सेवा करना, आप लोग पढ़ना लिखना चाह रहे हो यार। प्रजापति समाज के लोगों ने इनका विरोध, इनका बहिष्कार करना है। हम इन लोगों को उनको वोट नहीं देंगे। हम इन लोगों को जो है सरकार बनाता है आज तक। उनकी बात का किस बात का भरोसा करें? उनकी हर बात पे तो वो झूठ बोलते हैं। आज MBBS की पढ़ाई करते हैं, 50 लाख 1 करोड़ की फीस हो चुकी है। गरीब आदमी कहाँ से दे लेगा भाई? अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है, दुश्मन तो पालने पड़ेंगे। जेल चले जाओगे भाई साहब, राहुल गांधी को जेल हो गई। हमारे बच्चों से मेहनत के नॉलेज के दम पे किसी की माँ ने दूध पिया था, कंपटीशन लड़के दिखा दो कि ब्राह्मण राज करेगा, क्षत्रिय राज करेगा, शूद्र का ना भूल जाओ, आज शूद्र भी राज करेगा। ये 9 रातें चल रहे थे ना, आज 9वीं है। अब देवी से एक 10 रुपए लेके दिखा दो, ऐसी देवी मैं मानता हूँ, देवी आपको 10 रुपए नहीं देगी। साहू जी महाराज ने आरक्षण की प्रक्रिया को शुरू किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक प्रावधान किया, 3 पैरामीटर्स रखे गए, अनटचेबिलिटी, शैक्षिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन। अनटचेबिलिटी SC ST का दर्जा मिला और जिनकी सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन था उनको OBC का दर्जा मिला। 52% आबादी है OBC का 1932 के जनगणना में। उसके बाद से जाति जनगणना हो ही नहीं रही है। कांग्रेस ने जाति जनगणना तो कराया था, आंकड़े जारी नहीं किए। बीजेपी ने तो कह दिया कि जाति जनगणना ही नहीं कराएंगे। लेकिन लगातार एक शगुफा छोड़ा जा रहा है, मिथ बनाया जा रहा है कि शेड्यूल कास्ट में कुछ जातियां मजे ले रही है, OBC में कुछ जातियां मजे ले रही है। तो आरक्षण के जो खिलाफ लोग हैं वो इस तरह की कहानी बना रहे हैं और उसका शिकार भी हो रहा है। जैसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, वहाँ जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो 10% आरक्षण लागू हुआ है, उसमें जो ब्राह्मण समाज, उसमें जो कैटेगरी है कि 8 लाख रुपए वाला गरीब होगा और 3 एकड़ वाला अमीर होगा। मतलब कि उसमें जो पटेल हैं, मराठा हैं, वो उस रिजर्वेशन से बाहर होते दिख रहे हैं। ब्राह्मण समाज को फायदा है। OBC लगभग 3032 जातियों का समूह है। अब उनमें लोगों को लग रहा है जो बिहार में जैसे बैकवर्ड है और अति बैकवर्ड है, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, एनेक्स्चर 1 एनेक्स्चर 2 का बंटवारा हुआ है, रिजर्वेशन मिल रहा है। ये बात तो तय है कि OBC में जितनी जातियां हैं सबको संवैधानिक अधिकार में भागीदारी तय करनी पड़ेगी। इस देश में आज भी बैकवर्ड में भी तमाम जातियों का एजुकेशनल बैकवर्डनेस बना हुआ है। लेकिन सवाल है कि ये वो जातियां हैं जो आरक्षण बढ़ाने की सीमा को लेकर प्रदर्शन नहीं करती हैं। ये वो जातियां हैं जो जातीय जनगणना को लेकर नहीं प्रदर्शन करती हैं। लेकिन लगातार जो लोग आरक्षण को कमज़ोर करना चाहते हैं वो इन जातियों में ये मिथ फैला रहे हैं कि फलाना तुम्हारा अधिकार खा रहा है। ऐसा ही कुछ मामला आया है। प्रजापति समाज के लोग हैं, उनकी बात को भी समझेंगे, सुनेंगे, आप लोग तय कीजिएगा। क्या नाम हुआ सर? स्वामी असीमानंद सरस्वती मेरा नाम है। असीमानंद जी, कितनी संख्या होगी प्रजापति समाज की भारत भर में? भारतवर्ष में अगर काउंटिंग की बात करें तो लगभग 2.5 से 3 करोड़ संख्या हमारी है। तो मतलब ये भी अंदाजा सही चल रहा है 1.5% की आबादी है, या जाति जनगणना तो हो नहीं रही है। अगर सरकार जाति जनगणना हो जाता तो पता चलता ना कि किस समाज की कितनी जातियां हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है, वो कितना कलेक्टर है, SP है, DM है। हाँ, तो हम भी यही चाहते हैं कि एक बार मतलब इस बात का निर्णय हो जाए कि भाई हमारी संख्या कितनी है। एक बार जनगणना हो जाए तो प्रजापति समाज को जो उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। तो जाति जनगणना तो कोई सरकार करवा ही नहीं रही है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि हमारी संख्या कितनी है? तो ऐसे तो सरकार का मतलब कोई, अगर मैं बात करूं तो सरकार ने बहुत सारी जातियों को, अलग अलग जातियों को आरक्षण के बतौर अभी जैसे 10% आरक्षण जनरल कास्ट को दिया, तो वो किस आधार पर मतलब उनको दिया गया? तो ऐसे अगर संज्ञान, तो उनकी सरकार है, वो जिसको चाहे दे दें। आप लोग अपनी सरकार बना लीजिए। तो हम इस राष्ट्र में, इस राष्ट्र की इकाई है प्रजापति समाज। अगर ये बात है तो जो सत्ता में होगा वो केवल अपने लिए काम करेगा, तो ये तो कहीं न्याय की बात है नहीं। तो जो राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष है या जो सरकार है वो तो सबके लिए बराबर होती है। लेकिन ये जो कहा जा रहा है, जैसे आप OBC की जातियों के बारे में कह रहे थे कि कुछ जातियों ने सारी हिस्सेदारी खा ली है, लेकिन एक तो क्रीमी लेयर लगा दिया है OBC में, जिसकी भी आमदनी 8 लाख से ऊपर होगी वो क्रीमी लेयर हो गया। तो ये कैसे सिद्ध होता, कैसे पता चला आपको कि किस जाति के लोग OBC में ज्यादा रिजर्वेशन खा रहे हैं? ये पता चलने की बात नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष में दिखाई देता है सब जगह। कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की कोई वैकेंसी निकले तो अधिकांश जो लोग प्रबल हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके लोग, तो वो लोग अपने मतलब लोगों को अग्रणीय भूमिका में ले जाते हैं। हम लोग अभी जो रिजल्ट, अभी जैसे IIT दिल्ली की वैकेंसी आई है,
इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का 19 सीट है, ओबीसी का 10 सीट है। अभी ईपीएफ का वैकेंसी आई है पूरे भारत में सेंट्रल पैनल का, उसमें 524 सीटें हैं ओबीसी का, 529 सीटें हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, जिनका 10% है। तो 27% में आप लोग 27% में तो ऑलरेडी हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि 16% शेड्यूल कास्ट का 16% रिजर्वेशन है, उसमें जाने से कितना फायदा होगा? नहीं, हम 27% में ही आप हमें मतलब तय कर दें, हमें कोई जरूरी नहीं है कि 27% बढ़ना चाहिए। 27% में 60% आबादी लगभग माना जा रहा है ओबीसी का, उसको रोटी मिल रहा है 27। तो मांग तो ये होनी चाहिए ना कि भैया 27 रोटी को 60 रोटी में तब्दील करो ताकि सबको एक एक रोटी आए। नहीं, हम तो हमारी मांग सिर्फ ये है कि निर्णायक भूमिका सरकार तय कर दे, क्योंकि हम लोग अपनी बात को रखने के लिए आए हैं कि भाई हमें नहीं मिल रहा, हम भूखे हैं, परिवार में 7 लोग हैं और रोटी। तो बीमारी भी तो पकड़ना पड़ेगा ना कि बीमारी क्या है। दरअसल एक तो रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, सरकारी कंपनियां खत्म हो रही है, नौकरी बच नहीं रहे हैं, कॉर्पोरेट में जाति देखकर भर्ती होती है। तो लब्बोलू आप क्या लग रहा है, समाज की स्थिति खराब हो रही है दिन पर दिन या बेहतर हो रही है? आप लोग तो कट्टर हिंदू भी हैं। नहीं, मैं तो पक्का कट्टरबंदी, मैं तो ये चाहता हूं कि वास्तव में अगर सरकार आरक्षण ही समाप्त करना चाहती है तो बहुत ही बेहतर बात है, लेकिन कम से कम उसका मानक आरक्षण खत्म करने के पक्ष में है। मैं कह रहा हूं मानक तो तय करे, कम से कम सरकार कर दे खत्म आरक्षण, नहीं चाहिए आरक्षण। आपको पता है सर, आपने जो आरोप लगाया कि ओबीसी की कुछ जातियां खा रही है, मैं आपको कुछ आंकड़े दे रहा हूं, मैं आंकड़े पर बात करता हूं। 85 कैबिनेट सेक्रेटरी हैं भारत सरकार में जो सारे फैसले लेता है, उसमें एक भी ओबीसी नहीं है, किसी जाति का ओबीसी नहीं है, न जाट है, न गुर्जर है, न यादव है, न कुर्मी, न प्रजापति, न निषाद, एक भी ओबीसी नहीं है। अब बताइए कैसे आपको पता चला कि वो आपका हिस्सा ओबीसी? ये तो आपको लड़ाया जा रहा है ना सर। नहीं, लड़ाया नहीं जा रहा, इतनी अकल समाज रखता है। अरे जब 85 ओबीसी, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप देखिए, हम ये प्रजापति समाज अनुसूचित जाति में जाने की बात कर रहा है, क्योंकि अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है, मैं थोड़ा उस पर मैं सहमत हूं आपसे। मैं चाहता हूं कि इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी जो भी जिसकी संख्या है ना उसको मिले उतनी, चाहे प्रजापति हो, निषाद हो, सबको अपने संख्या के हिसाब से मिले। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। मैं ये आपको जानकारी दे रहा हूं कि फिलहाल जो कैबिनेट सेक्रेटरी है 85, उसमें एक भी ओबीसी का सेक्रेटरी नहीं है। मैं ये कैमरे पर बोल रहा हूं, मैं झूठ बोलूंगा तो मेरे ऊपर केस दर्ज हो जाएगा। एससी 2 है, एसटी 2 है, एक एससी है, 3 है, ओबीसी का एक भी नहीं है। तो ओबीसी से हमारी झगड़ा थोड़ी है, ओबीसी के जो तमाम 27% आरक्षण, तो वहाँ की ये सब जानकारी क्यों नहीं मांग कर रहे हैं आप लोग? पहले आपकी भर्ती तो हो। हम कह रहे कि 27% में जो हमारे आंखों देखी जो घटनाएं घट रही हैं, हम तो उनको वर्णन कर रहे हैं। आप परसेंटेज के आधार, मतलब आपको कोयला पर छाप पड़ रहा है, सर्फी लूट रहा है, वो नहीं पता चल रहा है। अरे परसेंटेज के आधार पर बात मत करो, परसेंटेज ये देखो कि समाज को कितना मिल पा रहा है। एक बताइए, सुप्रीम कोर्ट में 32 लगभग जज हैं, उसमें कितने? 1 या 2 हैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, ओबीसी जो हैं उसमें प्रजापति समाज या अन्य समाज 17-25। अरे वहाँ तो और ओबीसी की तो ये हालत है, सोचिए 60% वाला ओबीसी 3 जज है, तो ज्यादा मलाई भारत, आप ओबीसी देख रहे हैं, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। भारत में सबसे ज्यादा माल कौन खा रहा है? जी, मैं पूरे भारत की बात, मुझे ओबीसी सबसे ज्यादा मलाई कौन खा रहा है? जनरल कास्ट के वो तमाम लोग जो आप जानते हैं बहुत बेहतर। 30 जज जनरल कैटेगरी के, उसमें भी राजपूत नहीं है जनरल में। अभी तक सुनिए, अभी भी प्रजापति हो, निषाद हो, ये सब लोग तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा भी नहीं देख पाए हैं। चीफ जस्टिस तो बनने की बात। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर केवल और केवल रोटी खाने को पैसे नहीं, कहाँ से देखा आप? हमसे जो बात बता रहे हैं साहब, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन जिस आदमी के पास रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, निषाद तो दूसरे खेतों में काम करते हैं, वो निषाद जो प्रजापति समाज जो बेचारे बर्तन बना कर कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, ये देखिए। इसलिए एससी में आना चाहिए, जो एससी में जो दबा खुजला समाज बताते हैं, जिसको आप पहले रिजर्वेशन तो बचा लो भैया, एससी में आ जाना, एसटी में आ जाना। मेरे पिताजी तो ओबीसी का जरूरत नहीं रिजर्वेशन का। जो हम गांव के अंदर हमारे पास खेत भी नहीं है, वो एक बर्तन बना के हम गुजारा कर रहे हैं, कैसे हम गुजारा करें हमें पता है। मैं समझ गया आपकी बात। मैं कह रहा हूँ, मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको। ये जानकारी है कि रिजर्वेशन ही नहीं बच रहा है। अब कितना एससी का रिजर्वेशन है? फिलहाल है ना, जब तक है जब तक हमें दीजिए।
आप मेरे से बात करें। बहुत ही भोला समाज है ये, बहुजन समाज बहुत भोला समाज है। हाँ। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि ये अरे मान लीजिए एक रोटी रहेगा तभी ना हिस्सा मांगेगा, रोटी ही नहीं है। कह रहा हूँ आरक्षण बचे या ना बचे, पहले कम से कम आप इस बात को समझ लें, जो आरक्षण जिनका लाभ उठा रहे हैं, जो ब्राह्मणवाद है, जो तमाम जुडिशरी में बैठे हुए लोग हैं, तमाम राजनीतिक लोग हैं, वो सारा एक वर्ग को जा रहा है। उसमें क्षत्रिय लोग हैं या और दूसरे अन्य लोग। अरे क्षत्रिय भी खेल से बाहर है भाई, जाट पटेल मराठा गुर्जर को भी कुछ नहीं तमाम लोग हैं, लेकिन एक वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, मैं उसके विरोध में। जो ब्राह्मणवाद जिसको मतलब बोलते हैं, जनरल कास्ट में भी केवल ब्राह्मण। देखिए जागरूकता तो आ रही है, देर सवेर ही सही, हक अधिकार की लड़ाई लोग लड़ेंगे, जागरूकता भी आ रही है, लेकिन सवाल वही है कि इस देश में कॉमन एनिमी जो है, जातिवाद जो है, वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। एक नया अब मामला चला और ये भी सही है। देखिए आरक्षण की लड़ाई मजबूत करनी होगी तो आरक्षण में जितनी जातियां हैं सबको रिप्रेजेंटेशन देना होगा। एक बड़ी गलती तो हुई है, जिन लोगों को भी थोड़ा बहुत आरक्षण मिला, उन्होंने बाबा साहब का जो सिद्धांत था पे बैक टू सोसाइटी, अगर आपको आरक्षण से नौकरी मिला हो तो आप 5 लोगों को मदद कीजिए, हाथ थामिए, स्कूल में पढ़ाइए, चाहे ओबीसी की जातियां हो, चाहे शेड्यूल कास्ट की जातियां हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब की जातियां हो। जिनको आरक्षण मिला उस समाज ने आरक्षण को नीचे तक नहीं पहुंचाया, इसका नतीजा है कि वो समाज आपस में अब टूट रहा है और उसी का नतीजा है प्रजापति समाज की ओवरऑल क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति क्या है। आर्थिक स्थिति जो अपने बलबूते थोड़े शैक्षिक हुए हैं उन लोगों ने अपने थोड़े कारोबार मजबूत कर लिए हैं, वरना 90% लोग जो गांव देहात में बसने वाले लोग हैं उनकी स्थिति बेहद। अच्छा पुजारी बन रहे हैं कि नहीं आप लोग, पुजारी बन रहे हैं कि नहीं आप? पुजारी वगैरह कोई नहीं है, नहीं अब ऐसा नहीं हम है। केवल सज्जन हैं, सज्जन हमारे ऊपर। नहीं, मैं पूछ रहा, आप खुद भगवा धारण किए हुए हैं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकला हुई विचारधारा का आदमी हूँ, आरएसएस से आए हैं। मैं संघ का प्रचारक रहा हूँ लंबे समय तक, लेकिन मैंने अपनी स्थिति को वहाँ जाना कि वहाँ संघ में किस प्रकार का भेदभाव है। कहाँ भेद? धंधा चला रहे हैं अपना। मटका पानी तो पिया जाता है मटके से, परंतु अगर प्रजापति जो छू ले तो दलित हो जाता हो, तो यानी कि नहीं नहीं स्वामी जी ये बात नहीं है, आप लोग मंदिर भी जा सकते हैं। देखिए आपके सामने साक्षात। ऐसा सुनिए, अगर आप मंदिर जाने की बात करते हैं तो मंदिर जाने में तो कोई परहेज इस समय यहाँ तो उत्तर अरे अब तो पुजारी भी बन रहे हैं आप लोग। नहीं, मैं पुजारी नहीं हूँ, दान पेटी की चाबी भी आ रही है आप लोग के मैं पास। पुजारी नहीं हूँ, हम पुजारी नहीं है। पुजारी चाबी दान पेटी। अच्छा एक बताइए, कोई भी प्रजापति समाज के पास अपना मंदिर दान पेटी की चाबी है कि अभी नहीं? राम मंदिर ट्रस्ट बनी, कितने प्रजापति समाज के लोग हैं उसमें? नहीं आप लोग, एक भी सिंगल नहीं है। आपको तो होना चाहिए। अरे मैं कह रहे हैं कि एक सिंगल भी नहीं है। वहाँ कितना भेदभाव है उस सनातन संस्कृति में भी, जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक जो यात्रा है उसमें भी कितना जातिगत भेद है, हमें पता है इस बात का। अगर उन्हें ये पता लगे ये प्रजापति समाज का एक व्यक्ति है। जिस टाइम इलेक्शन आता है, आप पहले कह रहे थे कि जाति जनगणना जब आप चाहते हो उसमें जाति जनगणना कैसे पता लगा लिया तुमने कि हमारी इतनी आबादी है। ये जब इलेक्शन आते हैं जब कैसे पता लगा लेते हैं अपनी कि वैश्य इतना है, राजपूत इतना है, जाट इतना है, क्या हमारी पता नहीं लगती? इलेक्शन कमीशन से आते हैं, ये कैसे पता लगा लेते हैं अपना कि तो आप लोग मतलब अभी मंदिर में भी हिस्सेदारी नहीं है? हमारी कोई हिस्सेदारी 17 साल, जैसे बाबूजी ने बताया 17 साल इनको आरएसएस संघ में हो गए, इस्तेमाल हुआ होगा इस्तेमाल। अब लेकिन मैंने सुना दलित पिछड़ों को बनाया जाएगा सर संचालक। किसको बनाया जाएगा? दलित पिछड़ों को। हाँ, बहुत अच्छी बात है। दलित पिछड़े भी वही होंगे जो उनके पिछले। लेकिन अभी तो कहा है मोहन भागवत ने कि हम आपको जलाभिषेक भी करने देंगे, दलितों को घोड़ी भी चढ़ने देंगे और आपके साथ चाय भी पियेंगे। नहीं, ये हमारे ऊपर उपकार है उनका। इस प्रकार का ये उपकार है क्या? हम इंसान नहीं है, मानव नहीं है? अरे ये अगर उनके ये सोच है कि दिया जाएगा ये अधिकार, तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए गाली है। तो आप रहे कैसे आरएसएस में 18 साल? 18 वर्षों तक हम अपने शिक्षा के आधार पर। तो आपको तो सम्मान मिला होगा। हाँ, क्या सम्मान है? हमें पता है वो कैसा सम्मान है। उसके पीछे का जो सम्मान है, उसके जो पीछे का दर्द है, वो हम सबके सामने बयान करें क्या? तो बताइए ना आप अपने समाज को। पूरा 85% आपका समाज जिस तरह से शोषण होता है, जिस तरह से शोषण होता है, छोटे छोटे जो अपमान होते हैं ना, उसमें वो दिखा देता है। आप अगर वहाँ बैठे, अगर आप ब्राह्मण नहीं है तो पुजारी नहीं बन सकते हैं, दान पेटी की चाबी नहीं आएगी। नो 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 नो, कभी भी ऐसी संभावना नहीं है। सर हिंदू होने पर भी नहीं, हिंदू होने के पश्चात भी कोई ऐसी कट्टर हिंदू होने पर भी नहीं, कट्टर हिंदू होने के पश्चात भी ऐसी कोई संभावना कहीं भी नहीं है। ब्राह्मण केवल और केवल ब्राह्मण को अधिकार है। ब्राह्मण या चित्पावन ब्राह्मण, हर चीज की हर ताले की चाबी उसके पास है।
बस ऐसा नहीं, हम सब हिंदू है, इससे तो हिंदू कमजोर हो जाएगा। देखिए अब तो समाज जागरूक है और सभी को पता है कि चाबियां किनके हाथ में है और रहनी भी है। यदि अभी और समाज नहीं जगा ना तो जीवन भर के लिए चाबियां उन्हीं के हाथ में रहेंगी जैसे अब तक रहती आई हैं। अरे तो सुधरो अछूतों का काम था सेवा करना। आप लोग पढ़ना लिखना चाह रहे हो यार, नौकरी चाह रहे हो आप लोग, हम लोग का काम है सेवा करना, हम लोग शूद्र थे। इसी बात से उनको दिक्कत है। राष्ट्र का अगर वास्तव में मोहन भागवत जी हम अपनी नौकरी मांगेंगे, राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, सबका विकास सबका साथ चाहते हैं, तो मानसिकता साफ करें, सबको बराबर की भागीदारी में उसको हिस्सेदारी दें और उसको मानव सभ्यता में बराबर का हिस्सा। क्या नाम है आपका, नाम बता दें। मेरा नाम रामेश्वर सिंह प्रजापति है और मैं वर्तमान में स्वामी असीमानंद सरस्वती के नाम से जाना जाता हूँ। लेकिन उसके बाद आरएसएस में 18 साल दिया, उसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं हुए? मैं नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। तभी तो मैं आरएसएस का कार्य छोड़ करके आज मैं संघ का कार्य छोड़ करके समाज का काम कर रहे हैं। आध्यात्मिक यात्रा पे निकला हूँ। समाज मेरे लिए प्राथमिक इकाई है, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। आप निषाद समाज से हैं? जी हरिओम कश्यप एडवोकेट मेरठ तो आपके यहाँ तो भगवान राम आए, आप लोगों ने तो नैया पार लगाया। भगवान राम को हमने पार उतारा, लेकिन हमारी दक्षिणा भगवान राम ने आज तक नहीं दी है। हम भगवान राम की दक्षिणा जब मानेंगे जब हमारे प्रजापति समाज के भाई और हमारे कश्यप समाज सब नौकरियां करें। अरे सुधरो, आरक्षण नहीं मिलेगा। 2024 में धीवर कुमार नाई प्रजापति समाज के लोगों ने इनका विरोध, इनका बहिष्कार करना है। हम इन लोगों को इनको वोट नहीं देंगे। हम इन लोगों को जो है सरकार बनाता है आज तक बिना धीवर। तो मोदी जी पिछड़ा है भाई, प्रजापति के कोई भी सरकार नहीं बनती। मोदी जी पिछड़े हैं, फर्जी पर पिछड़े हैं वो 2001 में अपने राज्य में जनरल में थे। जब वो भरोसा करें उनकी बात का, किस बात का भरोसा करें? उनकी हर बात पे तो वो झूठ बोलते हैं। 10वीं क्लास का एक बार पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री बनाया तो झूठ बोलते हैं। अरे हमारे काहे का, हमारा भैया किस बात का भैया जो हमारे काम में आए? वो पिछड़ों ओबीसी है, ओबीसी मोदी, राहुल को सजा हो गई ओबीसी मोदी को गाली देने। पिछड़े की वो कभी आवाज नहीं उठाते हैं। आज तक किसी पिछड़े समाज के को जो है न्यायपालिका में किसी को नहीं भेजा है, न जो है किसी को जो है हमारे जो बच्चे की स्कूल में उनका एडमिशन नहीं होता है। हमारे बच्चों का जो है कोई डीएम एसएसपी कोई कलेक्टर दरोगा तक नहीं है। धीवर प्रजापति कुमार के बच्चे कहाँ जाते हैं? कोई एसडीएम नहीं है सर, नहीं है, कोई तहसीलदार नहीं है। एक चीज ये है, अब मान लो आप ये कह रहे हो कि मोदी जी हमारे पिछड़ा वर्ग से हैं, हम उनको सलूट करते हैं। एक बहुत गरीब परिवार से उठ के हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, हमें गर्व उन पे। लेकिन एक चीज बताओ, ऐसा अपना वो किस काम का जो अपनों को सपोर्ट ना करे? आप लोग रिजर्वेशन चाहते हैं? रिजर्वेशन नहीं है, जो हमारा इस देश को डोनेशन ने बर्बाद कर रखा है। जो डोनेशन होती है ना, पढ़ाई में, नौकरी में, हर जगह डोनेशन, वो बर्बाद कर रखी है, उसने बर्बाद कर रखा है। आप रिजर्वेशन चाहते हैं? हमें सब कुछ साफ होना चाहिए। रिजर्वेशन तो हक है हमारा, जो है ना, हर चीज, हर भर्ती कहता है लोग रिजर्वेशन से मेरिट खराब हो जाता है। वही बता रहा हूँ आपको, जो नौकरी लगनी चाहिए विदाउट डोनेशन लगनी है, किसी को पैसे नहीं लगने चाहिए। आज एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, 50 लाख 1 करोड़ की फीस हो चुकी है। गरीब आदमी कहाँ से दे लेगा भाई, कहाँ से दे लेगा? आप एक बात आओ, साफ स्वच्छ हर जो भर्ती होनी चाहिए, जितनी भी किसी भी फील्ड की भर्ती। अच्छा, सरकारी नौकरी खत्म अब तो हो रही है, सब सरकार प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो आप पढ़ाई फ्री करो, पढ़ाई तो करो। आज आप टैक्स दे रहे हो, हम भी टैक्स दे रहे हैं, लेकिन टैक्स का पैसा कौन है? नीरव मोदी जैसे ऐसे मान लिया जैसे। जेल चले जाओगे, इन सब का नाम लेने पर जेल हो जाता। नहीं, जो गलत है। एक और बता दूं आपको, अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है ना, तो आप उस टाइम भी चुप रहे जहां पे आपको बोलना चाहिए था। ये ध्यान रखना, अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है, दुश्मन तो पालने पड़ेंगे। जेल चले जाओगे भाई साहब, राहुल गांधी को जेल हो गई। अरे राहुल तक सुनो, कोई भी गलत करेगा, नीरव मोदी ने गलत किया, वो गया जाएगा जेल। आज नहीं तो कल जाएगा। विजय माल्या ने किया, वो जाएगा जेल में। जो गलत, मोदी जी तो बढ़िया है कम से कम। मोदी को बेकार थोड़ी ना बता रहे हैं, मोदी बढ़िया। अरे मोदी तो हिंदू हृदय सम्राट है, वो जरूरी है। हम लोग हिंदू है कि नहीं? हिंदू है, तब रिजर्वेशन कर रहे हो हिंदू समाज। मैंने क्या बोला आपको, हम हिंदू समाज को जोड़ रहे हैं। आपको पता, हमारा काम था, हम लोग शूद्र थे, हम लोग का काम था सेवा करना। नहीं, वो भूल जाओ कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इस मिथ्या को तोड़ने वाले मोदी जी हैं कि समझे। राहुल गांधी चम्मच, चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। अब मोदी जी है ना, गरीब परिवार से उठ के आ गया है ना। ऐसे और भी आएंगे, और भी बहुत सारे हैं लोग जो आएंगे मार्केट में, और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब बनेंगे। अभी ये जो ट्रायल है, ये तो एक ट्रेलर है थोड़ा सा फिल्म का, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
मोदी जी ठीक है ना? मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी को गलत नहीं मान रहे, मोदी जी बहुत अच्छे हैं। तो आरक्षण सुन तो लो भाई, सुन तो लो, क्या कह रहे हैं? सुनो। सुन तो लो भाई। जब मोदी जी ठीक है, जब अब आरक्षण खत्म कर रहे हैं, तब आप लोग आरक्षण मांग रहे हो। अभी सारी कंपनियां सुन लो सुन लो, क्यों खत्म कर रुक जा, आरक्षण आरक्षण क्यों खत्म कर दे? ऐसे क्या है? सुनो, आप डोनेशन खत्म करवा दो। सुनो, एक मिनट भाई साहब रुको, आप डोनेशन बंद करवा दो, हम रिजर्वेशन छोड़ने के लिए तैयार हैं। सरकारी स्कूल बंद हो कि रहे? मैं सरकारी स्कूल गलत है, प्राइवेट स्कूलों के ऊपर किया जा रहा है। आप सरकारी स्कूलों को अरे सवाल तो सुन लो भाई साहब, सरकारी स्कूल ठीक है कि गलत है? ठीक है, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल ठीक है कि गलत है? ठीक है, सरकारी रेल ठीक है कि गलत है? ठीक है। मतलब सरकारीकरण चाहिए, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण चाहिए। देखो, जिस फील्ड में जरूरत है, अब जिस तरह पोस्टमैन थे, डाकिए थे, सुनो एक मिनट, इंडियन पोस्ट ऑफिस था, इंडियन पोस्ट को जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे उन्होंने बर्बाद कर दिया था, काम नहीं किया था उसका। सरकारी संस्थाएं अधिकारी बर्बाद कर दिया। इंडियन अच्छा। पोस्ट को बर्बाद करने वाले हैं लोग, एम्प्लॉय। जहाँ पे जो लोग ईमानदारी से सही तरह काम कर रहे हैं, जो LIC है, LIC अच्छी तरक्की कर रही है, उसका प्राइवेट सरकारीकरण है। हमारे समाज में। कितना पढ़े लिखे हैं भाई साहब? मैं MBA हूँ। MBA? हाँ। तो नौकरी मिल, मतलब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं? हाँ, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, अपना बिजनेस भी है मेरा। तो टाइटल क्या, आप पूरा नाम क्या लिखते हैं? राजेंद्र रेवलिया प्रजापति। तो ये नाम लिखते हैं, तो ये रिज्यूमे भेजते हैं, तो कॉल आता है कॉर्पोरेट से? कॉर्पोरेट से कॉल तो आता है, प्राइवेट सेक्टर में कॉल तो आता है, लेकिन जाति सिलेक्शन होता है आपकी नॉलेज के कारण है, आपके एक्सपीरियंस के कारण है। आओ फील्ड में आओ, हमारे बच्चों से सुनो, एक बात बता दूं, हमारे बच्चों से मेहनत के, नॉलेज के दम पे, किसी की माँ ने दूध पिया था, कंपटीशन लड़के दिखा दो हमारे बच्चों से किस तरह करते हैं। लेकिन जाति के आधार पे कुछ ऊंचा नीचा तो नहीं होता है? वो कहाँ पे होता है? जहाँ पे इंटरव्यू होता है ना, वो इंटरव्यू वाला किसी का मामा फूफा जीजा बैठा होता है। प्राइवेट में भी? प्राइवेट में भी, सरकारी में भी। नहीं, आप तो सरकारी में नहीं हो ना? हम नहीं, प्राइवेट में होता है कि नहीं? प्राइवेट में भी होता है, लेकिन अब हम लोग जो हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे जा रहे हैं, हम उसको भी तोड़ रहे हैं। सरकारी में तो अच्छों की ऐंठ निकाल दी, प्राइवेट में भी निकाल रहे हैं। जो देखो, आज एक बात आओ, हम लोग अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, सब देश के लिए काम कर रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उस टैक्स का जो पैसा, वो गलत लोगों को नहीं जाना चाहिए, वो गलत है। आप खुद देखो, आज एक बच्चा गरीब परिवार का बताओ, एक बात बताऊं, आप कॉर्पोरेट में काम करते हो, MBA है, आप जहां काम करते हैं वहां आपके समाज के कितने लोग होंगे? है 5-10 लोग हैं मुश्किल से। कितनी आबादी है? करीबन 2-3 हजार लोग हैं। 3000 में 5-10 तो बढ़िया संख्या है। नहीं कम है ना। सबसे ज्यादा कौन लोग हैं वहाँ पे? सबसे ज्यादा वहाँ पे मैं आपको बता दूं, पंडित लोग हैं ज्यादा। पंडित? मतलब पंडित तो मैं भी हूँ यार। पंडित ज्यादा हैं। पंडित तो पढ़ा लिखा को पंडित कहते हैं, आप भी पंडित? नहीं, एक कम्युनिटी बताओ, किस कम्युनिटी के लोग? ब्राह्मण है वहाँ? नहीं, छोड़ो, सबसे ज्यादा हमारी हिंदू कम्युनिटी। मैंने जो पूछा वो बताओ। हिंदू तो आप भी हो? ब्राह्मण है, मिश्रा, श्रीवास्तव। दूसरे नंबर जा ये कॉर्पोरेट में है? ये है, ये वहाँ पे हर कंपनी का मेरिट उनमें ज्यादा है? नहीं, एक सीनियर बंदा, एक बंदा सीनियर आ गया, उसने अपने साले का लड़का, मामा का लड़का, जीजा का, फलाना ढिमका, सारे वहाँ लगा दिए, सारे लगा दिए। मैं आज भी कह रहा हूँ, गरीब हरियाणा से हुआ? हरियाणा से। एक चीज सुन लो, मैं गरीब का बच्चा, मैं एक इस कुमार कौम की बात करता हूँ। जब से ये देश बना है आज तक इस देश पे कोई भी देशद्रोह का किसी भी बंदे पे केस हो तो बता दो। ये व्हाइट कॉलर पैसा लेके भागा है कि नहीं विदेश? नहीं, हमारी काशा कोई भी बंदा नहीं है। कौन भागा है पैसा लेके? नहीं, मैं प्रजापति समाज नहीं भागा। पैसा लेके भागा कौन है? जो भाग्य बात सुनो, वे साहूकार। और एक मिनट रुक जाओ और सुनो, भगत सिंह को मरवाने वाले कौन थे? जो साहूकार परिवार से। रानी लक्ष्मीबाई को मरवाने वाले कौन थे? वो सबको पता है आपको। राजीव दीक्षित जी को फॉलो कर लो, सारी बता देगा, वो सबको पता है। सर, जो गलत है, आज वे लोग, उनमें से बहुत सारे लोग जिन्होंने हमारे क्रांतिकारियों एक सवाल, आप कट्टर हिंदू हो ना? कट्टर, बिल्कुल कट्टर हिंदू। रामचरितमानस पढ़े हो? हनुमान चालीसा, रामचरितमानस डेली हम पढ़े। हम कह रहे तुलसीदास जी वाला रामचरितमानस पढ़े हो या भगवान वाल्मीकि वाला? नहीं, रामचरितमानस नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ सिर्फ। तो रामचरितमानस तो भगवान राम को तो मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ। रामचरितमानस को ही मानोगे? तुलसीदास जी ने लिखा है कि शूद्रों और अछूतों को 4 व्यवस्था थी यहाँ। सबसे ऊपर ब्राह्मण,
फिर क्षत्रिय। सर एक बात बताइए, एक बात बताइए, मुख से एक मिनट एक बात बताइए, मुख से कभी कोई पैदा हो सकता है क्या, या कान से कोई पैदा हो सकता है क्या? देखिए एक मिनट, बात वही है, बात वही आ रही है। देखिए बात वही है, आप बात को रोको मना। मुख से पैदा नहीं होता, नाभि से कोई पैदा नहीं हो सकता, कान से कोई पैदा नहीं हो सकता। पैदा इंसान हो सकता है गर्भ से, और गर्भ हर माता हर बहन के पास है। वो हमारी बहन कहा कि कोई नाक से या कान से पैदा हुआ है, मैंने बोला यही तो विडम्बना है। इस समाज को गुमराह किया जाता है, इस समाज को गुमराह। सवाल पूछ लूं? हाँ बोलो। हाँ, मैं ये कह रहा था, रामचरितमानस कट्टर हिंदू हैं आप। रामचरितमानस जब धर्म ग्रंथ आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मण पढ़ाई करेगा, वैश्य व्यापार करेगा, क्षत्रिय राज करेंगे, और बाकी की जो जातियां हैं ना वो शूद्र है। उसका सुन तो लो भाई, उसका काम है सेवा करना। अब आपका जवाब दूं मैं? जो हमारी प्रथाएं बनी हुई है, ये प्रथाएं एक तरह से जो लिखी हुई है, सुनो लिखी हुई है, सुनो अरे रुको, ये लिखा किसने? ब्राह्मणों ने लिखा। रुको ब्राह्मणों की देन है, ब्राह्मणों ने लिखा है। रुको अरे रुको यार, ओ भाई साहब सुनो तो सही यार, बात तो सुन लो। सुनो, आपकी बात मैं सही कह रहा हूँ, आपने सही कहा। जो चीजें होती है ना, जो मान ले पहले बहुत सारी चीजें गलत थी, वे हमने ठीक की ना। अरे रुको, ओ भाई साहब रुक जा यार। जो पहले बहुत सारी चीजें गलत थी वे ठीक हुई ना। पहले सती प्रथा थी, बंद हुई नहीं हुई। बाल विवाह था, बंद हुआ नहीं हुआ। अगर ये जो ये मत्था जड़ रखे ना कि ब्राह्मण राज करेगा, क्षत्रिय राज करेगा, शूद्र का ना भूल जाओ, आज शूद्र भी राज करेगा। मिथ्या, जो ये मिथ्या है, ये तोड़ना किसका है? फर्ज है, हमारा फर्ज है। आज सुनो, कौन था सम्राट? अशोक कौन था? शूद्र था। उसने पूरी दुनिया में राज किया। उस समय जाति नहीं बनी सर, उस समय जाति नहीं थी। जाति किसने बढ़ाई? जाति तो इन्होंने बढ़ाई ना। किसने बनाई? जो ब्राह्मणवाद जो है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने हमें, क्योंकि हम तो कामगार थे, हमने तो समाज को करके दिया है। हमारा तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता, जो मोहनजोदड़ो की पढ़े लिखे हैं भाई साहब? भैया मैं तो 12वीं पास हूँ, पर मैं ये ज्ञान का बामसेफ में जाते हैं? मैं बामसेफ में जाता नहीं हूँ, मैं तो एक सरकारी कर्मचारी हूँ। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, समाज को जगाना चाहता हूँ। ये ब्राह्मणवादी जितने भी तंत्र है, इसको इससे आप देवी माता याद, ये नवरात्रे चल रहे थे ना, नवमी है, अब देवी से एक 10 रुपए लेके दिखा दो, ऐसी देवी मैं मानता हूँ। देवी आपको 10 रुपए नहीं देगी। मान कर रहे हैं आप धर्म का? नहीं, मैं धर्म का अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं धर्मवादी। ये सच्चाई है। हम पढ़ लिख गए, अब अपने हक की बातें करने लग गए। हमारे शिक्षा हमारे अंदर आ गई। पहले हमें स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, हमें वोट देने का अधिकार नहीं था। आज अधिकार हमारी शिक्षा से आया है। शिक्षा में जैसे जैसे पता लग रही है, इसलिए संविधान ने जो बाबा साहब ने दिया है, महात्मा ज्योतिबा फूले ने, सावित्रीबाई फूले ने जो स्कूल दिए है, लक्ष्मी। यहाँ ज्योतिबा फूले को कितने लोग जानते हैं? आप सुनो, आप जानते हैं ज्योतिबा फूले? हाँ जी। कौन थे? जो इन्होंने शिक्षा के लिए जो महापुरुष थे, और उनकी जो धर्मपत्नी माँ सावित्री फुले, जिन्होंने लेडी जो की शिक्षा पे बहुत काम किया। MBA की है। पता है ज्योतिबा फुले का कारोबार कितने का था? नहीं, ये नहीं पता। 22,000 करोड़ का सालाना टर्नओवर था 1819 के आसपास में। रतन टाटा कंपनी ना उनसे पीछे थी। अच्छा, एक बात बोलता हूँ आज, अभी आप एक यरवड़ा जेल, पुणे का जेल, बांध, परेल स्टेशन, ये सब फूले कंस्ट्रक्शन ने बनाया था। एक बात बोलता हूँ आपको, एक चीज कहना चाहता हूँ। आज ये कह रहे हैं कि जो आदमी पीछे है ना, बहुत ऊपर की बात कह रहे हैं, जो पीछे है, अरे समाज में। क्या नाम है आपका? मैं बरेली से हूँ, सुरेंद्र प्रजापति कहते तो ये तो आपके युवा तो समझ नहीं रहे हैं। समझेंगे क्यों नहीं समझेंगे? बात समझदारी कर तो रहे हैं। जब इनको समझ में ये आ गया कि डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से हम पढ़ लिख गए, तो हमारा असली भगवान तो अम्बेडकर होना चाहिए, ज्योतिबा फुले होना चाहिए। हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं भगवान हर किसी इंसान के दिल में है। जब मेरे अंदर दिल में शैतान होगा तो मैं किस भगवान को मानूंगा? मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मैं भगवान को मानता हूँ। भारत एक जाति प्रधान देश था, लोगों को जातियों में बांट के शोषण हुआ, और अब हर कम्युनिटी के लोग अपने संवैधानिक अधिकार, मैं फिर कह रहा हूँ, जो भारत के संविधान ने जो अधिकार दिया है उसको लेकर ये लोग सड़कों पर हैं कि हमारा संवैधानिक अधिकार, मतलब पढ़ाई लिखाई, दवाई, कलेक्टर, SP, CM, DM बनना है। कोई तो था जिसने इन लोगों को पढ़ने लिखने से रोका, व्यापार से रोका, और आज भी भारत में जो जातिवाद है वो बहुत महीन है।
और मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, फिल्म, स्पोर्ट्स में इस देश के 90% आबादी की हिस्सेदारी नहीं है। कौन है वो लोग 5%, 10% लोग जो इस देश में तमाम संसाधनों पर कब्जा जमा के बैठे हैं और इस देश को बनाने वाले, इस देश में सड़कें बनाने वाले, खेत जोतने वाले, इमारतें बनाने वाले, इंजीनियर, डॉक्टर भी बनने लगे हैं। हिस्सेदारी तो चाहिए और इसी के लिए रिजर्वेशन आया था, ताकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमने तमाम मुद्दे पर बात की। मैं फिर कह रहा हूँ, धर्म आपका निजी मसला है, निजी आस्था है। नेशनल दस्तक जो आपका चैनल है, यहाँ पर ऐसा कोई जी न्यूज, आज तक कोई टीवी, एनडीटीवी कोई नहीं है। मैं इसका धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये हक की बात दिखाता है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा था जहाँ बहुजन समाज के लोग एकजुट हैं, तमाम बातें की। इस देश में धर्म और आस्था के नाम पर इस देश के लोगों को लगातार शोषित किया जा रहा है, और बहुजन समाज के लोग, चाहे SC, ST, OBC जो हों, वो अभी भी हाशिए पर हैं, पीछे हैं। इस देश में, इस देश को बना रहे हैं, इस देश में धर्म को भी वही चला रहे हैं। लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है तो उनके हिस्से में गरीबी, बेबसी, लाचारी आती है, और इसकी वजह है जाति। डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हीं जातियों को खत्म करके संवैधानिक नाम दिया है SC, ST, OBC, और जब तक इस देश का SC, ST, OBC जागरूक नहीं होगा, वो लाचार और बेबस रहेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।